हम आपको बताने वाले हैं ग्लोबल मार्केट से इस पूरे वीकेंड कैसे संकेत निकलकर सामने आए हैं, साथ ही उस दम पर आप महीने की शुरुआत में ही क्या स्ट्रैटेजी पहले दिन बनाएं, और साथ ही कमोडिटी बाजार का पूरा हाल हम समझने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं ग्लोबल बाजार पर ही। हमारे साथ है नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। अब जरा समझना चाहेंगे आपसे कि क्या संकेत ग्लोबल मार्केट से सामने आ रहे हैं, साथ ही कमोडिटी बाजार, सिल्वर ने तो लाइफ हाई भी छू लिया। हाफ डे की छुट्टी हमने देखी थी शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में, वहां पर भी तेजी दिखी। क्या अहम संकेत है? बिल्कुल, आपने सही कहा। गुड मॉर्निंग स्वाति। बहुत सारे बड़े ट्रिगर्स हैं और हम साल के आखिरी महीने में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बड़े ट्रिगर्स ग्लोबली बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही रहा कि ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद है, 9 और 10 तारीख को जो फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर बैठक होगी, उसमें अब बाजार मान के चल रहा है ऑलमोस्ट 80 से 85% ये संभावनाएं बन रही हैं कि इस बार 1/4% रेट कटौती जरूर देखने को मिलेगी। और इसी कारण से बाजार में पूरे हफ्ते यूफोरिया रहा। आपने सही कहा, एक दिन गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी थी, फिर शुक्रवार को भी आधे सेशन का ही काम हुआ, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी मार्केट्स ने दम दिखाया है। शुक्रवार को हमने लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों को बढ़त के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए देखा है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर तीनों ही बड़े इंडिसेस यानी कि S&P, डाउ, नैस्डैक बंद होते नजर आए हैं। डाउ में हमने 290 अंकों की मजबूती देखी, नैस्डैक 151 अंक चढ़ने में कामयाब रहा और S&P में भी आधे % से ज्यादा की ही स्ट्रेंथ देखने को मिली। अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो 3 से 5% तक की अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। स्ट्रेंथ कहां से आई? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा 1.25 से 2.25% चढ़ने में कामयाब रहे। एनवीडिया थोड़ा सुस्त यहां पर जरूर रहा, लेकिन इंटेल एक स्टॉक था जिसमें 10-10.25% की स्ट्रेंथ देखने को मिली। प्लस वहां पर कई जानकार मान रहे हैं कि जो ब्लैक फ्राइडे सेल है उसके रिकॉर्ड नंबर्स निकल कर आ सकते हैं, तो कंजम्पशन वाली स्पेस है उसके भी नंबर्स एक बार निकल कर आएंगे, तो वहां से भी स्ट्रेंथ की पूरी संभावना है। नवंबर का महीना खत्म हुआ है तो हमने देखा कि डाउ और S&P में लगातार 7वें महीने बढ़त बरकरार रही, लेकिन नैस्डैक इसकी जो लगातार 7 महीनों की आप कह सकते हैं कि एक तरफा रैली थी जो मार्च से शुरू होकर अक्टूबर तक चली थी, वहां नवंबर में हमने ब्रेक लगता हुआ देखा। 1.6% ऑलमोस्ट 0.25% की मासिक गिरावट यहां दर्ज हुई है। इस बीच ओवर द वीकेंड चाइना में कुछ इंपॉर्टेंट जो PMI नंबर्स निकल कर आए वो थोड़ा चौंकाने वाले थे। सर्विस सेक्टर PMI 3 साल के निचले स्तर पर चली गई है और जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है उसमें लगातार 8वें महीने गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स चौथे दिन 100 के नीचे ही बंद हुआ है। 0.1% की वीकली गिरावट दिखी। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें 4% के पास स्थिर रही है। हालांकि लगातार चौथे महीने US बॉन्ड यील्ड में हमने गिरावट देखी है। ओपेक प्लस इसमें वैसे भी बैठक में किसी तरह की कोई बड़े बदलाव या बड़े अनाउंसमेंट्स की उम्मीद नहीं थी, बस अभी उन्होंने कहा है कि वो मार्केट को वॉच कर रहे हैं, किसी भी तरह के मेजर आउटपुट पॉलिसी चेंजेस का ऐलान नहीं किया है। इंटरेस्टिंग है कि बावजूद इसके हमने कच्चे तेल की कीमतों को बिल्कुल स्टेबल ट्रेड करते हुए देखा है। आज भी $63 के करीब कारोबार हो रहा है। चांदी शुक्रवार को $56.77 का ऑल टाइम हाई लेकर बंद हुई है ये, और आज सुबह भी $57 के ऊपर का नया लाइफ हाई बन चुका है। लगातार 7वें महीने हमने चांदी की कीमतों में जबरदस्त स्ट्रेंथ देखी और नवंबर में चांदी की कीमतों में 16.5 से 17% का ही रिटर्न देखने को मिला है। सोना करीब 6 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ देखा। यहां हमने लगातार चौथे महीने मजबूत मंथली परफॉर्मेंस देखा है। LME कॉपर ने $11,200 के ऊपर नया लाइफ हाई छुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक 2 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। नेचुरल गैस 35 महीने की ऊंचाई इसने छुई है। और अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो यहां पर शुक्रवार को तो स्टेबल कारोबार दिखा। चौथे महीने कमजोरी नवंबर के महीने में देखने को मिली और मार्च 2023 के बाद ये लगातार जो मंथली डिक्लाइंस दिखे उनकी सबसे लंबी स्ट्रीक है। तो ये रहा पूरा ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी बाजार का हाल। धन्यवाद करेंगे नेहा इस पूरे अपडेट का, हम आपके करते हैं। लेकिन अब इस ग्लोबल संकेतों और लोकल संकेतों को जोड़कर बाजार में आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये समझते हैं।